दोस्तों इस फिल्म में दिखाया गया है कि अगर आदमी गायब हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही दोस्तों एक साइंटिस्ट उसने बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट वो अपने आप पे यूज करता है और वो गायब हो जाता है और इसके बाद वो लोगों के साथ क्या क्या करता है ये हम इस फिल्म के कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों इस फिल्म का नाम है हॉलो मैन और इस साल 2000 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb पे रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक चूहा एक लैब में आ जाता है और जाकर वो एक पिंजरे में बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो अदृश्य प्राणी है वो उसे उठाकर उसे खा लेता है। आगे हमें दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट को, इसका नाम है सेबेस्टियन। ये वही साइंटिस्ट है जो लोगों को गायब होने के लिए एक फार्मूला बना रहा होता है। बार बार कोशिश करने के बाद उसका फार्मूला रेडी हो जाता है और वो जल्दी से अपने दोस्त लिंडा को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि उसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ फार्मूला सक्सेस हुआ है। वहाँ पे लिंडा भी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने दोस्त को बोलती है कि सेबेस्टियन फार्मूला बनाने में सक्सेस हो चुका है और इसलिए जल्दी से तुम्हें लैब में जाना चाहिए। यहाँ से सेबेस्टियन भी अपनी कार लेके लैब में पहुंच जाता है। जब सेबेस्टियन लिफ्ट में आ जाता है वो अपना अंगूठा स्कैन करके वहाँ पे एक पासवर्ड बोलता है और उसी लिफ्ट से वो अपने लैब में चला जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे जानवरों को रखा गया है और कुछ जानवरों पे वो एक्सपेरिमेंट किया होता है इसलिए वो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर उनको देखना है तो थर्मल चश्मे से ही देखना पड़ता है। अब जबकि फार्मूला रेडी हो चुका है इसलिए मैट उस गायब किए हुए गोरिल्ला के पास चला जाता है क्योंकि उसे इंजेक्शन देकर बेहोश करना है और वही फार्मूला उसके ऊपर यूज करना है। अब जैसे ही मैट इंजेक्शन लगाने जाता है तब वहाँ पे वो गोरिल्ला उसके हाथ पे काट देता है और वो उस पिंजरे से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मैट और सेबेस्टियन उसे ढूंढ रहे होते हैं। सेबेस्टियन मैट से कहता है कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले उस गोरिल्ला को पकड़ता है और इन दोनों में शर्त लग जाती है। यहाँ पे सेबेस्टियन सबसे पहले उसे गोली मारता है और वही जीत जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोरिल्ला वहाँ पे बेहोश हो चुका है और उसे उठाकर वहाँ पे टेबल पे लेटा दिया जाता है। यहाँ पे ये सारे साइंटिस्ट वही फॉर्मूला को यूज करके उस गोरिल्ला को लगाकर इनविजिबल से विजिबल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिंडा उस दवाई को बनाकर मैट को दे देती है। इधर सारा उस स्प्रे को यूज करके गोरिल्ला के नस को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही मैट उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है लेकिन सेबेस्टियन उसके हाथ से इंजेक्शन ले लेता है और वो कहता है कि इसे मैं इंजेक्शन दूंगा। इंजेक्शन देने के बाद वो दवाई धीरे धीरे गोरिल्ला के नसों में फैल जाती है और धीरे धीरे उस गोरिल्ला के सारे बॉडी पार्ट दिखने लगते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होने के कारण सब लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे गोरिल्ला की दिल की धड़कन और भी बढ़ जाती है और वहाँ पे उस गोरिल्ला को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए उसे करंट के झटके दे रहे होते हैं और उसकी वजह से वो गोरिल्ला बच जाता है और जो गायब किया हुआ गोरिल्ला वो धीरे धीरे सबको दिखने लगता है। इन सारे एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होने के बाद सारे साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं, इसलिए वो लोग सक्सेस पार्टी रखते हैं और इसी पार्टी में सेबेस्टियन लिंडा से बात करता है। उसे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन लिंडा कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसे मना कर देती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सेबेस्टियन, लिंडा और मैट ये लोग आर्मी ऑफिसर के पास चले जाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट ये मिलिट्री के लिए की जाती है और मिलिट्री की कमेटी के सामने सेबेस्टियन उनको बताता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट होने ही वाला है, बस मुझे कुछ दिनों की और मोहलत चाहिए। लेकिन वहाँ का ऑफिसर उससे कहता है कि तुम इससे पहले बहुत टाइम ले चुके हो, अगर तुमसे नहीं होता तो हम लोग तुम्हारी जगह कोई और अपॉइंट कर देंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे मैट और लिंडा उससे पूछते हैं कि तुमने मीटिंग में झूठ क्यों बोला कि तुम फार्मूला बनाने में सक्सेस नहीं हुए हो। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे ये फार्मूला जानवरों पे नहीं किसी इंसान पे यूज करना है, इसलिए मैंने वहाँ पे झूठ बोल के और एक्स्ट्रा टाइम मांगा और कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट मैं अपने आप पर खुद पर करना चाहता हूँ। शाम को ये सब अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं। वहाँ पे सेबेस्टियन अपनी टीम को बोलता है कि आर्मी के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है कि हम लोग इस फार्मूले को किसी इंसान पे यूज करें। यहाँ पर भी सेबेस्टियन उन सबको झूठ बोलता है कि आर्मी ने उन लोगों को परमिशन दी है और ये बात लिंडा और मैट को पता होती है, लेकिन ये दोनों भी उसका साथ देते हैं। यहाँ पे मैट और लिंडा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन सेबेस्टियन नहीं मानता। वहाँ पे अपने कपड़े उतार के लेट जाता है। जैसे मैट उसे इंजेक्शन लगा रहा होता है तब सेबेस्टियन उसके हाथ से इंजेक्शन ले लेता है। वो कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इसका इल्जाम किसी और के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि ये इंजेक्शन मैं खुद ही अपने आप को लगाऊंगा। वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जबकि इंजेक्शन लगाने के बाद सेबेस्टियन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सेबेस्टियन की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। सेबेस्टियन की बॉडी बहुत ही ज्यादा जलने लगती है। सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है और धीरे धीरे उस दवाई का असर सेबेस्टियन पे होने लगता है। वहाँ पे सेबेस्टियन भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी दिल की धड़कन रुकने लगती है और इसी वजह
वजह से लिंडा वहाँ पे उसे शॉक देने की तैयारी करती है, लेकिन शॉक देने से पहले ही उसकी दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। जब सेबेस्टियन गायब हो जाता है तो उसके सारे बॉडी पार्ट धीरे धीरे अदृश्य होने लगते हैं। मैट वहाँ पे कहता है कि दवाई के असर होने के कारण शायद वो बेहोश हो चुका है। 10-12 घंटे के बाद सेबेस्टियन को होश आ जाता है और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तब वहाँ पे उसे लाइट की तकलीफ ज्यादा होने लगती है। सेबेस्टियन लिंडा से कहता है कि वो लाइट मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, क्योंकि गायब होने के कारण वो लाइट मेरे आंखों के आर पार जा रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि उस लाइट को बंद कर दो। यहाँ पे सेबेस्टियन अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो आईने में भी नहीं दिखाई देता। वहाँ पे गायब होने के कारण सेबेस्टियन सबको तंग कर रहा होता है। वहाँ पे मैट उसे ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए उसे थर्मल चश्मा पहनना पड़ता है। वहाँ पे मैट और लिंडा उसे अपने कमरे में लेकर जाते हैं। यहाँ पे सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उस पे नजर रखने के लिए, उसकी हालचाल देखने के लिए सारा को वहाँ पे रुकने के लिए कहते हैं। इसके बाद सारा सारी लाइटों को बंद करके उस ऑब्जर्वेशन रूम में आकर सो जाती है। जैसे ही सारा सो जाती है तब वहाँ पे वो सारा को डराने लगता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन अचानक से सारा वहाँ पे नींद से जग जाती है और वो बहुत ही डरी होती है, इसलिए वो सेबेस्टियन को आवाज दे रही होती है। वो पूछती है कि क्या ये तुम हो, लेकिन सेबेस्टियन उसे पता चलने से पहले जल्दी से अपने कमरे में जाके वहाँ पे सो जाता है। दूसरे दिन सारा लिंडा और मैट से बात करती है। वहाँ पे वो कहती है कि जब से सेबेस्टियन गायब हो चुका है तब से बहुत ही अजीब अजीब से घटना हो रही है, और वो कहती है कि तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। आगे हम देखते हैं कि मैट उसकी तबीयत चेक कर रहा होता है और वहाँ पे सारा आ जाती है। उसी वक्त सारा उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे, और उससे पूछती है कि क्या तुम रात को यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। सेबेस्टियन मना करता है और उसके बात को टाल देता है। आगे हम देखते हैं कि जेनिस वहाँ पे आई होती है। वहाँ पे उसे 2 नंबर लगी होती है, इसलिए वो टॉयलेट में चली जाती है। वहाँ पे टॉयलेट में उसे एहसास होने लगता है कि सेबेस्टियन वहाँ पे छुपा हुआ है, और जैसे वो थर्मल चश्मा लगा के देखती है तब उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद ये सब लोग वहाँ पे डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे जेनिस भी उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में उन सबको बता देती है कि जब से सेबेस्टियन गायब हुआ है तब से तकलीफें और भी बढ़ रही है। और जब ये सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब वहाँ पे दिखाई देता है कि एक खाली कुर्सी घूम रही होती है, और इससे हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन वहाँ पे उनकी सारी बातें सुन रहा है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सब लोग सेबेस्टियन को फिर से इंजेक्शन लगाकर उसे विजिबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैट वो इंजेक्शन लेकर सेबेस्टियन के हाथों में लगा देता है और वो दवाई धीरे धीरे उसके शरीर में जाने लगती है। धीरे धीरे उसका शरीर दिखने लगता है, उसके सारे बॉडी पार्ट दिखने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में सेबेस्टियन को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और उसकी दिल की धड़कन भी बंद होने लगती है। लेकिन अचानक से उसमें इतनी पावर आ जाती है कि बंधा हुआ उसका पैर वो छोड़ देता है और उसके हाथों में पट्टी बांधी हुई उसे भी तोड़ देता है। सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने के कारण वो एक आदमी को लात मार देता है और यहाँ पे मैट के भी एक कान के नीचे बजा देता है। लेकिन वहाँ पे सेबेस्टियन धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और उसकी हार्ट बीट रुकने लगती है, इसलिए सारा और लिंडा उसके मुंह में पाइप डाल के उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे मैट उसके छाती पर दबा दबा कर उसके दिल के धड़कन को चालू कर देता है। सेबेस्टियन वहाँ पे बच तो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर से गायब हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिंडा सेबेस्टियन से बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें कुछ दिन और ऐसे ही गायब रहना होगा। लेकिन सेबेस्टियन उस पर चिल्लाता है। वो कहता है कि इतने दिन में ऐसे नहीं रह सकता, इसलिए उनको बोलता है कि जल्द से जल्द तुम कुछ ना कुछ करो। आगे हमें दिखाया जाता है कि लैब के सारे लोग सेबेस्टियन को देख सके, इसलिए वो लोग सेबेस्टियन के ऊपर मास्क लगा रहे होते हैं, और इसके बाद सेबेस्टियन को सुनने में, देखने में और खाने में तकलीफ ना हो सके, इसलिए उस मास्क को इस तरीके से बना देते हैं। आगे हम देखते हैं कि सब लोग उसके फॉर्मूले को फिर से रीचेक कर रहे होते हैं। वो लोग अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला अनसक्सेस हो जाता है और ऐसे ही करते करते 10 दिन निकल जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन 10 दिन के बाद बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पे दम घुटने लगा है, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन कार्टन उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन सेबेस्टियन उसे बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ और कुछ सामान लेके वापस आ जाऊंगा। लेकिन कार्टन उसी वक्त लिंडा को कॉल करता है और उसे बता देता है। वो कहता है कि उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। सेबेस्टियन वहाँ पे सिक्योरिटी को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। आगे जाके सेबेस्टियन एक सिग्नल पे रुक जाता है, जहाँ पे वो अपना चश्मा निकाल के कुछ बच्चों को डरा रहा होता है। इसके बाद लिंडा और मैट सेबेस्टियन को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। यहाँ पे सेबेस्टियन अपने घर पे आ जाता है और वहाँ पे वो अपनी कुछ किताबें और कुछ सामान अपने बैग में भर लेता है। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन खिड़की के पास आता है तो उसी खिड़की से वो अपनी पड़ोसन को देखता है और वो अपना मास्क और अपने सारे कपड़े उतार कर उसके घर के सामने जाता है और वहाँ पे बेल बजाकर उसे तंग करने लगता है। जब वो लड़की उस दरवाजे के पास जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन वो फिर से दरवाजे की घंटी बजाकर उसे तंग करता है। इसके बाद वो लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आके देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता
और दरवाजा बंद करने से पहले सेबेस्टियन चुपके से उसके घर में चला जाता है और वहाँ पे उस आईने को हिला हिला कर उस लड़की को डरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो सेबेस्टियन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और जब वो अपना काम तमाम करता है तब वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे लिंडा उसके घर के पास आ जाती है और जैसे ही लिंडा उसके कमरे में आ जाती है, लिंडा को वहाँ पे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उसका मास्क निकालकर और अपने कपड़े निकालकर वहाँ से भाग गया है। तब वो मैट को कॉल करके बता देती है और जल्दी से वो लोग लैब में आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन लैब में आ चुका है और वो सबको बता देता है कि अपना कुछ कीमती सामान वो अपने घर से लाने के लिए गया था। लिंडा वहाँ पे उसे चेतावनी देती है, उसे धमकाती है कि अगर वो बिना बताए वहाँ से कहीं गया तो वो कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो आर्मी की कमेटी को बता देगी। लेकिन सेबेस्टियन किसी की बात नहीं सुनता। वो फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है और इसके लिए वो कैमरे में छेड़खानी करता है। वो उस कैमरे में ऐसी सेटिंग कर देता है कि जिसके बाद उन लोगों को उसकी पहली रिकॉर्डिंग ही दिखाई देगी ताकि कोई भी उसके ऊपर नजर रखे तो उन सबको लगे कि वो उसके कमरे में है। अगले दिन शाम को हम देखते हैं कि सेबेस्टियन फिर से वहाँ से निकल जाता है और वो लिंडा के घर के पास चला जाता है। वहाँ पे वो लिंडा और मैट को एक साथ देखकर वो और भी गुस्सा हो जाता है, जबकि सेबेस्टियन लिंडा से प्यार करता है और लिंडा को प्रपोज भी किया था, लेकिन लिंडा ने उसे मना कर दिया है और वहाँ पे वो मैट के साथ मजे ले रही होती है। इसलिए सेबेस्टियन को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे उसके खिड़की की कांच तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे मैट जल्दी से खिड़की के पास जाता है और वो बाहर देखने लगता है कि ये किसने किया, लेकिन वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखाई देता। वहाँ पे लिंडा को सेबेस्टियन पे शक आ जाता है, इसलिए लिंडा फ्रैंक को कॉल करती है और उससे सेबेस्टियन के बारे में पूछती है। फ्रैंक कहता है कि सेबेस्टियन अभी भी उसके कमरे में है, जबकि सेबेस्टियन ने उस कैमरे में छेड़खानी की होती है, इसलिए फ्रैंक को वही वीडियो दिखाई देता है जो उसने सेटिंग करके रखा होता है। इसलिए फ्रैंक को लगता है कि सेबेस्टियन अपने कमरे में ही है। लैब में आने के बाद सेबेस्टियन बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने लिंडा को मैट के साथ देखा होता है। लैब के अंदर एक कुत्ता सेबेस्टियन पे बहुत भूख रहा होता है और उसके भूखने के कारण सेबेस्टियन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। सेबेस्टियन उस कुत्ते को लेकर पटक पटक के मार देता है और वो जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अगले दिन सारा को वो कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है। सारा सेबेस्टियन से पूछती है कि क्या तुमने कुत्ते को मारा? सेबेस्टियन कहता है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। अगले दिन सारे लोग मिलकर सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किए हुए उस वीडियो को देख रहे होते हैं, लेकिन सबको लगता है कि उस रात सेबेस्टियन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकला। अगले दिन लिंडा अपने कमरे में कुछ रिसर्च कर रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि सेबेस्टियन वहाँ पे आया हुआ है। लिंडा को सेबेस्टियन पे शक हो जाता है और वो अपना शक दूर करने के लिए अपनी कार निकाल के फिर से लैब में चली जाती है, लेकिन लैब के कैमरे में देखने के बाद उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन अभी भी वहीं पर ही है और लिंडा उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पे बेड पे हाथ रख के उसे देखती है कि वो वहाँ पर है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन वहाँ पे नहीं है तो वो सीसीटीवी कैमरे के पास चली जाती है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे में सेबेस्टियन ने ऐसी सेटिंग करी होती है कि उनको लगे कि सेबेस्टियन उसके कमरे में पहले से ही है। इसके बाद वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं। वहाँ पे ये सब लोग कहते हैं कि सेबेस्टियन जब से गायब हुआ है तब के वो चुपके से बाहर जाने लगा है और ये सब घटनाएं उसकी वजह से ही हो रही है। यहाँ पे लिंडा उन सबको कहती है वो जाकर आर्मी कमेटी को सब कुछ बताने वाली है। वहाँ पे सेबेस्टियन उन सब की बातें चुपके से सुन रहा होता है। लिंडा और मैट डॉक्टर क्रेमर के पास चले जाते हैं और इन सारी घटनाओं के बारे में उसे बता देते हैं। सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए पुलिस को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले ही सेबेस्टियन ने उसके फोन की लाइन काट दी होती है। जैसे डॉक्टर क्रेमर उस तार को चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं तब वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है और उसे धक्का मार के स्विमिंग पूल में गिरा देता है। वहाँ पे सेबेस्टियन डॉक्टर क्रेमर को पानी में डुबो के मार देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिंडा और मैट लैब में काम कर रहे होते हैं और तब अचानक से सेबेस्टियन वहाँ पे आ जाता है और लिंडा को डरा देता है। वहाँ पे लिंडा मैट से बात कर रही होती है। वो कहती है कि रात के 3 बजे सेबेस्टियन बाहर से घूम कर आया हुआ है और उसी वक्त लिंडा को एक कॉल आ जाता है। वहाँ पे उसे बताया जाता है कि डॉक्टर क्रीमर की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो चुकी है। वहाँ पे लिंडा को फिर से सेबेस्टियन पे शक हो जाता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पे इससे पहले सेबेस्टियन ने उन सारे टेलीफोन के तार काट दिए होते हैं और इसलिए मैट और लिंडा पुलिस में कंप्लेंट देने के लिए लिफ्ट से जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलता है कि लिफ्ट का पासवर्ड किसी ने बदल दिया है। इसके बाद ये सब लोग वहाँ पे कंप्यूटर पे चेक कर रहे होते हैं। जब उनको पता चलता है कि इन सारे पासवर्ड को सेबेस्टियन ने चेंज किया है तब वहाँ पे सब लोग उस थर्मल चश्मे को लेकर सेबेस्टियन को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जेनी अपना चश्मा भूल जाती है और वो अपना चश्मा लेकर वहाँ से निकल रही होती है। तब वहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है और जेनिस को मार के एक लॉकर में छुपा देता है। आगे जाकर उनको पता चलता है कि जेनिस उनके साथ नहीं है, इसलिए वो दौड़कर वापस आ जाते हैं। जैसे ही मैट लॉकर को खोलता है तब उनको पता चलता है कि जेनिस को मार दिया है। लिंडा मैट से कहती है कि हमें जल्द से जल्द सेबेस्टियन को मार देना चाहिए, नहीं तो एक एक कर को सबको मार देगा। वहाँ पे कार्टन कंप्यूटर से सारे मोशन डिटेक्टर
रिएक्टर को ऑन कर देता है, जिसके बाद उन सबको सेबिस्टन की लोकेशन उस कंप्यूटर पे दिखाई दे सके। सेबिस्टन की लोकेशन मिलने के बाद मैट और कार्टन उसे ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। जैसे ये लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं, कार्टन को पकड़कर वहाँ पे खींच लेता है, लेकिन मैट उसे छोड़ने के लिए कहता है, जबकि सेबिस्टन उसे नहीं छोड़ता। इसलिए मैट उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोली उस पाइप पे लग जाती है। पाइप टूटने के कारण सेबिस्टन उसे साइड में फेंक देता है। जब कार्टन उस हुक पे गिर जाता है तब उसके गले पर बहुत बड़ी चोट लग जाती है और उसके गले से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद मैट दूसरे पाइप को भी गोली मार के वहाँ पे गिरा देता है ताकि उस पाइप से भाप निकले और वो सेबिस्टन को देखकर उसे गोली मार सके। यहाँ पे लिंडा मैट की मदद करने के लिए वहाँ से आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैट में और सेबिस्टन में लिंडा को लेकर झगड़ा होने लगता है। वहाँ पे ये दोनों लिंडा को लेकर एक दूसरे को मार रहे होते हैं, जबकि सेबिस्टन गायब हुआ है। इसी का फायदा उठाकर मैट को मार के वहाँ पे गिरा देता है। तब वहाँ पे लिंडा आ जाती है और मैट को बचाकर वहाँ से लेकर जाती है। इधर कार्टर का खून बहुत ज्यादा निकल चुका है, इसलिए सारा उसे खून देने के लिए लैब में वापस आ जाती है। यहाँ पे सारा बहुत सारे खून के पाउच लेकर आती है, लेकिन सेबिस्टन वहाँ पे आकर उसे डराने लगता है, इसलिए वो सारे पाउच को काट कर उस फर्श पे गिरा देती है और आखिरी पाउच काट कर उसके ऊपर गिरा देती है। तब सारा उसे गोली मार ही रही होती है, लेकिन सेबिस्टन उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और उसी की बंदूक से उसे गोली मार देता है और उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कार्टन के खून बहने के कारण उसकी मौत हो चुकी है और इसके बाद लिंडा और मैट सारा को देखने के लिए लैब में चले जाते हैं। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सेबिस्टन ने सारा को भी मार दिया है। तब वहीं पे सेबिस्टन पीछे से आकर फ्रैंक को एक रॉड से मार देता है, लेकिन मैट उसे बचाने की कोशिश करता है और सेबिस्टन मैट को और लिंडा को एक फ्रीजर वाले कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद सेबिस्टन मास्क और कपड़े पहन लेता है और सारी लैब को उड़ाने के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर एक केमिकल बॉम्ब तैयार करता है। यहाँ पे फ्रीजर रूम से निकलने के लिए लिंडा एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट तैयार करती है और उस मैग्नेट की मदद से लिंडा उस फ्रीजर से बाहर निकलती है और मैट को भी बाहर निकालती है। इसके बाद लिंडा एक गैस टैंक उठाकर सेबिस्टन को ढूंढने में लग जाती है। इधर सेबिस्टन ने केमिकल बॉम्ब बनाया होता है और उसे एक्टिवेट करके उसे 5 मिनट का टाइमिंग लगा देता है और वो सीधा लिफ्ट में जाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तब वहाँ पे लिंडा आ जाती है और उस पे आग फायर करती है और जबकि सेबिस्टन ने कपड़े पहने हुए हैं और उसके सारे कपड़े आग से जलने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ पे लिंडा पूरे पानी के फव्वारे को चला देती है क्योंकि उसे सेबिस्टन दिखाई दे, लेकिन वहाँ पे सेबिस्टन पीछे से आकर लिंडा को मारने लगता है। लेकिन उसी वक्त मैट पीछे से आता है और सेबिस्टन के सर पे जोर से मारता है और वहाँ पे गिरा देता है। वहाँ पे सेबिस्टन और मैट के साथ फाइट हो रही होती है और सेबिस्टन वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड पे गिर जाता है और उसे करंट लगने के कारण वहाँ पे मर जाता है। और जैसे ही लिंडा और मैट को पता चलता है कि सेबिस्टन ने बॉम्ब लगाकर 5 मिनट का टाइमिंग लगाया होता है और वो लिफ्ट के जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लैब में बॉम्ब फटने के कारण बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उस धमाके के कारण लिफ्ट बहुत जोर से ऊपर आ जाती है, लेकिन जैसे तैसे उस लिफ्ट से मैट और लिंडा वहाँ पे बच जाती है। फिर से वो लिफ्ट नीचे आने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे वो लिफ्ट अटक जाती है। जैसे ही लिंडा और मैट ऊपर चढ़ रहे होते हैं तब सेबिस्टन वहाँ पे फिर से आ जाता है क्योंकि वो मरा नहीं होता। वो लिंडा का पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। वहाँ पे ये दोनों लिफ्ट के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन लिंडा उसे बातों में उलझा रही होती है। तब वो लिफ्ट के केबल को पकड़ती है और वहाँ पे नीचे का बटन दबाकर लिफ्ट के साथ सेबिस्टन को नीचे गिरा देती है। इसके बाद सेबिस्टन लिफ्ट के साथ ही नीचे आग में गिर जाता है और इसके बाद लिंडा और मैट उस लैब से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये फिल्म की कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।